दोस्तों आप सभी का एक और वीडियो में स्वागत है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम ज़मीन नापना सीखने वाले हैं, जो कि 4 भुजाओं वाला अगर ज़मीन है या खेत है तो उसका क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, कैसे नापा जाता है, उसी को हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं और इसको हम सीख लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग देखिए, मैंने यहाँ पर एक 4 भुजाओं वाला ज़मीन लिया है या फिर खेत इसको कह सकते हैं, जिसकी जो लंबाई चौड़ाई क्या है सामने आपके है कि जिसकी लंबाई एक तरफ क्या है 220 फीट है, दूसरी तरफ 240 फीट है, और जिसकी चौड़ाई एक साइड की है 120 फुट और दूसरी साइड की है 180 फुट। तो इसका आखिरकार क्षेत्रफल कितना होगा और इसका बीघा में कितना होगा ज़मीन, उसको भी बदलना सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे इसको निकाला जाता है। तो दोस्तों इस तरह के सवालों को हल करने के लिए हमें करना क्या होता है, यहाँ पर जो दोनों साइड का क्या है लंबाई और चौड़ाई का हम औसत निकालेंगे। इसके जो लंबाई पहला क्या है उसका हम औसत निकाल लेते हैं। तो लंबाई का औसत क्या हो जाएगा, चलिए देखते हैं। लंबाई का औसत, लंबाई का औसत बराबर हो जाएगा, दोनों लंबाई को जोड़ को 2 से भाग दिया जाएगा, यानी कि 220 प्लस 240 बटे में 2, दोनों को आपस में हम जोड़ेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये 460 हो जाएगा। 460 बटे में 2, जब 2 से भाग लगाएंगे क्या होगा, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 0, यानी कितना हो जाएगा 230 फुट। यानी लंबाई का जो औसत होगा वो 230 फुट होगा। अब हम चौड़ाई का क्या करेंगे, औसत निकालेंगे इसी तरीके से जैसे हमने इसको निकाला है। तो चलिए हम चौड़ाई का औसत निकालते हैं। तो चौड़ाई का औसत बराबर क्या करेंगे, दोनों तरफ जो चौड़ाई को आपस में जोड़ेंगे और उसको 2 से भाग लगा देंगे, इसका औसत निकल जाएगा। ठीक है, चलिए करते हैं। तो कितना हो जाएगा, ये 80 20 100 हो जाएगा 300। 300 बटे में 2 से भाग लगाएंगे कितना हो जाएगा 150। कितना आएगा 150 फुट। तो यानी कि हमारे पास लंबाई और चौड़ाई का क्या है औसत आ गया है। अब क्या करेंगे, हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना होता है, इसकी लंबाई चौड़ाई का आपस में क्या किया जाएगा, गुणा किया जाएगा। ठीक है, पूरे जो ज़मीन है या फिर जो प्लॉट है उसका जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो लंबाई का औसत गुणे चौड़ाई का औसत, दोनों को आपस में गुणा करेंगे। तो लंबाई का औसत कितना है 230 फुट, गुणे चौड़ाई का औसत कितना है 150 फुट है, तो लिखेंगे गुणे करेंगे 150। अब क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे। जब गुणा करेंगे आपस में तो कितना आ जाएगा 34,500, और ये फुट दोनों मिलकर क्या हो जाएगा वर्ग फुट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इस जो ज़मीन है प्लॉट है इसका जो क्षेत्रफल आएगा 34,500 आएगा। कितना आएगा 34,500 स्क्वायर फीट, जिसको स्क्वायर फीट भी हम बोल सकते हैं इंग्लिश में, हिंदी में वर्ग फीट बोला जाता है। अब हम क्या करेंगे, इसको बीघा में बदलेंगे। क्या क्या ये बीघा में इसको हम कितना बोल सकते हैं, तो चलिए इसको हम बीघा में चेंज करते हैं। तो बीघा, एक बीघा क्या होता है, एक बीघा ज़मीन का जो क्षेत्रफल कितना होता है, तो 1 बीघा बराबर होता है 27,225 वर्ग फीट होता है। कितना होता है, इतना वर्ग फीट होता है, 27,225 वर्ग फीट होता है 1 बीघा बराबर। तो इस क्षेत्रफल को बीघा में बदलने के लिए हमें करेंगे क्या, 34,500 में हम 27,225 से भाग लगाएंगे। ठीक है, 27,225 से भाग लगाएंगे तो जो इसका क्षेत्रफल है खेत का, ये बीघा में बदल जाएगा। तो चलिए इसको भाग लगाते हैं। ये रहा हमारे पास कैलकुलेटर, इसमें भाग लगाएंगे क्या होगा, भागे 27,225 कितना आ गया 1.2672, 1.267 कितना हो जाएगा ये आपका बीघा। ठीक है, ये क्या है, इसका क्षेत्रफल का क्या है बीघा में मान है। यानी कि हमारी जो ज़मीन थी कि जो लंबाई इसकी 220 फीट एक तरफ की, एक तरफ 240, दूसरी तरफ 120 180 था। जब हमने इसका जब क्षेत्रफल निकाला तो हमारे पास 34,500 स्क्वायर फीट आया। जब हमने इसको बीघा में नापा तो कितना आ गया 1.267 बीघा, लगभग सवा बीघा भी कह सकते हैं इसको। तो इस तरीके से क्या करते हैं, ज़मीन का हम क्षेत्रफल निकालते हैं। ठीक है, किसी भी 4 भुजाओं वाली की, और उसको बीघा में इस तरीके से चेंज किया जाता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, चैनल पहले बस सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो में।